दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रानी की कहानी सुनाऊंगी जो जब रोती थी तो उसके रोने से मोती बरसने लगते थे और जब वह हंसती थी तो उसके हंसने से फूल बरसने लगते थे। वह राजकुमारी कौन थी? इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। सुंदरपुर नाम की एक नगरी थी। वहां पर महेंद्र प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही प्रतापी था। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम कामायनी था। राजा महेंद्र प्रताप अपनी बेटी कामायनी से इतना प्यार करते थे कि वे ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ बिताते। राजकुमारी कामायनी अपने पिता से जिस चीज के लिए भी कहती, राजा उसे लाकर देता, भले ही वह चीज कितनी भी मुश्किल से क्यों ना मिली, परंतु राजा अपनी बेटी के लिए वह वस्तु जरूर लाता। इस प्रकार राजकुमारी बहुत जिद्दी हो गई थी। वह अक्सर कुछ न कुछ जिद किया ही करती थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे में अपनी सखियों के साथ इधर से उधर घूम रही थी, तभी अचानक से उसे एक तोता मैना दिखाई दिए जो आपस में बात कर रहे थे। तोता और मैना कह रहे थे कि उस जैसे फूल और कहीं नहीं है और उस जैसे मोती कहीं नहीं है। यह बात जब राजकुमारी कामायनी ने सुनी तो उसे कुछ समझ में न आया। वह तोता और मैना के पास गई, उनसे कहने लगी, तुम लोग अभी किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? कौन से फूल और कौन से मोती? इस पर वे दोनों रुक गए। तभी राजकुमारी कामायनी ने कहा, तुम दोनों अभी जो बात कर रहे थे चुपचाप मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को कैद में डलवा दूंगी। इस पर मैना कहने लगा, राजकुमारी, हम तो रानी फूलमती की बात कर रहे थे जो कि पीपली वन में रहती हैं। पीपली वन में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उस पेड़ में एक बहुत बड़ा झुरमुट है। हर दिन उस पीपल के पेड़ के झुरमुट से एक बहुत बड़ा हाथी निकलता है और देखते ही देखते हाथी मर जाता है। जब हाथी मर जाता है तो उसके पेट से राजकुमारी फूलमती निकलती हैं और वह पूरे दिन उस पीपली वन में भ्रमण करती हैं। जब वह हंसती हैं तो उनके हंसने से फूलों की बरसात होने लगती है और जब वह रोती हैं तो उनके रोने से कीमती मोती बिखरने लगते हैं। परंतु यह कहा जाता है कि जो कोई भी रानी फूलमती को हंसते व रोते हुए देख लेता है वह जीवित नहीं रहता, इसीलिए उस वन में कोई नहीं जाता। जब मैना ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी तो वह चुपचाप अपने कक्ष में आ गई और खाना पीना त्याग दिया। जब राजा महेंद्र प्रताप उसके पास आते हैं तो उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। पहले तो वह कुछ ना बोली, उसके बाद कहने लगी, पिताजी, मैं जो कहूंगी आप उसे लाकर देना, नहीं तो मैं अन्न और जल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। राजा कहने लगा, परंतु ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम्हें अन्न और जल त्यागना पड़ रहा है? तुम एक बार हमसे कहो तो सही, हम वह वस्तु तुम्हारे पास ला देंगे। तभी राजकुमारी ने कहा, मुझे वे फूल चाहिए जो रानी फूलमती के हंसने से बरसने लगते हैं और मुझे वह मोती चाहिए जो रानी फूलमती के रोने से बरसने लगते हैं। राजा ने जब यह सुना तो उसे यह बात बड़ी विचित्र लगी, परंतु अपनी बेटी की जिद के आगे उन्हें वे मोती और फूल तो लाने ही थे। इसीलिए वह राजकुमारी को सांत्वना देकर वहां से राजदरबार में आ गए। राजदरबार में आते ही राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी रानी फूलमती के फूल और मोती ले आएगा, हम उसे अपना आधा राज्यपाट सौंप देंगे और अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ करा देंगे। कई लोगों ने प्रयास किया
परंतु सब असफल रहे। उसी नगर में भूषण नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत दरिद्र था। उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। सभी लोग उसे भूषण कहकर बुलाते थे। हालांकि पहले वह भूषण सिंह के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके पुरखों के पास राजा महाराजाओं से कम धन संपत्ति नहीं थी। परंतु एक आपदा में वे पूरी तरह से कंगाल हो गए और अब तो उनके पास खाने के भी लाले पड़े थे। भूषण ने यह सोचा, अगर वह राजकुमारी के लिए रानी फूलमती के मोती और फूल ले आएगा तो उसे आधा राजपाट मिल जाएगा और राजकुमारी से विवाह करने का अवसर भी। मैं यह अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। अगर मैं वे फूल और मोती ले आया तो मेरे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसीलिए भूषण ने देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंच गया और वह राजा से कहने लगा, महाराज, मैं रानी फूलमती के फूल और मोती लेकर आऊंगा। राजा ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी शर्त के अनुसार तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। भूषण उसी पीपली वन में पहुंच गया। वह झाड़ियों में छिपकर रानी फूलमती के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद भूषण ने देखा कि पीपल के पेड़ के झुरमुट में से एक बहुत बड़ा हाथी निकला और देखते ही देखते हाथी जमीन पर गिर गया और थोड़ी देर बाद उसके पेट से रानी फूलमती बाहर निकली। रानी को देखते ही भूषण हैरान रह गया, क्योंकि रानी फूलमती इतनी सुंदर थी कि जैसे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। भूषण को तो उसी वक्त रानी से प्यार हो गया। अब वह फूल और मोती के साथ साथ रानी फूलमती को भी पाना चाहता था। भूषण ने देखा, जब रानी हाथी के पेट से बाहर निकली तो वे बहुत खुश हुई और जोर जोर से हंसने लगी। उनके हंसते ही फूलों की बारिश होने लगी और वह नाचते झूमते हुए पूरे वन में भ्रमण कर रही हैं। उसके बाद जब शाम हुई तो रानी हाथी के पेट में जाने से पहले जोर जोर से रोने लगी। उनके रोते ही उनकी आंखों से मोती बरसने लगे। उसके बाद रानी ने हाथी के सर पर अपना हाथ रखा। हाथी जीवित हो गया और रानी उसके पेट में चली गई। उसके बाद हाथी फिर से उसी पीपल के पेड़ के झुरमुट में जा घुसा। यह क्या? भूषण यह सब कुछ देखता रह गया। उसे तो याद ना रहा कि वह किस काम के लिए आया था। जैसे ही रानी हाथी के पेट में गई और हाथी पीपल के पेड़ के झुरमुट में, वैसे ही वे फूल और मोती खुद ब खुद गायब हो गए। भूषण को कुछ भी हाथ ना लगा। वह पूरी रात जंगल में ही बैठा रहा। वह अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह हुई। भूषण फिर से रानी का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते उस पेड़ से फिर से हाथी निकला और हाथी जमीन पर गिर गया। उसके बाद रानी फूलमती उसके पेट से बाहर निकल आई। हाथी के पेट से निकलते ही रानी जोर जोर से हंसने लगी। उनके हंसते ही फूलों की बारिश होने लगी। उसके बाद रानी वन में भ्रमण करने लगी। भूषण ने सोचा कि आज वह मौका हाथ से जाने ना देगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह हाथी ही ना रहा तो रानी किसके अंदर समाएंगी। इसीलिए भूषण ने हाथी के शरीर को जला दिया। जब रानी शाम को जंगल से भ्रमण करके वापस आई तो वे जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने से उनकी आंखों से मोती बरसने लगे। रानी ने देखा कि वहां पर हाथी नहीं है तो वह चुप होने का नाम ना ले रही थी। तभी भूषण उनके पास गया और उनसे कहने लगा, आप इतना रो क्यों रही हैं? रानी ने कहा, मेरा हाथी ना जाने कहाँ चला गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? मैं इस जंगल में पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ। भूषण कहने लगा, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। भूषण की यह बात रानी को अच्छी लगी। वह भूषण के साथ चलने के लिए तैयार हो गई।
तभी भूषण कहने लगा, मुझे तो राजकुमारी के लिए आपके फूल और मोती लेने हैं। इस पर रानी हंसने लगी और बोली, जब आपके पास पूरा का पूरा खजाना है तो आप थोड़े से मोती और फूल क्या करेंगे। इस पर भूषण ने कहा, वे फूल और मोती मैं अपने लिए नहीं बल्कि राजकुमारी के लिए चाहता हूँ। इस पर रानी जोर से हंसने लगी, जिससे उनके फूल बरसने लगे और उसके बाद वह रोने लगी, जिससे उनकी आंखों से मोती बरसने लगे। भूषण ने रानी फूलमती के मोती और फूल अपने हाथ में ले लिए और वह राजा के महल जा पहुंचा। जब राजा ने वे फूल और मोती देखे तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना आधा राज्यपाट भूषण को दे दिया और राजकुमारी का विवाह भूषण के साथ करा दिया। राजा महेंद्र प्रताप को राजकुमारी कामायनी के सिवा और कोई संतान न थी, इसीलिए राजा ने अपना पूरा राज्यपाट भूषण को दे दिया और उसे राजा बना दिया। भूषण राजकुमारी फूलमती से भी विवाह कर लेता है क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता है। अब भूषण के पास पूरा राज्यपाट था और दो दो पत्नियों का प्यार। भूषण बहुत ही प्यार से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।